नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद में एनुअल फैट की मिलावट की खबर पर। तिरुपति बालाजी के प्रसाद लड्डू में मछली के तेल और चर्बी की मिलावट होने के दावे से हिंदुओं की आस्था को गंभीर चोट पहुंची है। लड्डुओं में हुई कथित मिलावट, इस मिलावट को लेकर किए जा रहे दावे, पशु चर्बी की मिलावट को लेकर जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, और इस मिलावट पर जारी सियासत पर भी एक पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। हिंदू आस्था से धोखा, देश भर में फूटा गुस्सा। इसने जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे, यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं। लैब की रिपोर्ट आई, लड्डू में चर्बी किसने मिलाई? प्रसाद में फिश ऑयल की रिपोर्ट, राजनीति में विस्फोट। लड्डू में मछली का तेल, किसने किया आस्था से खेल? यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। महाप्रसाद के लड्डू में चर्बी, सियासी गर्मी। तिरुपति मंदिर के महाप्रसाद में महापाप। तिरुपति बालाजी धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। जहां हर दिन देश दुनिया से हजारों लाखों भक्त मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर दिन आस्था और भक्ति का अनोखा समागम नजर आता है। इस धाम में महाप्रसाद के तौर पर बंटने वाले लड्डुओं को लेकर देश भर की भी सियासत गर्मा गई है, क्योंकि राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर के महाप्रसाद को बनाने में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की जाती थी। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం। इस एक बयान ने आंध्र प्रदेश समेत देश दुनिया में तूफान खड़ा कर दिया। इस बीच प्रसाद में मिलावट को लेकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्स की रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें मिलावट की पुष्टि की गई। इस रिपोर्ट में फिश ऑयल और बीफ चर्बी पाए जाने की पुष्टि हुई है। आप जिस प्रसाद को इस वक्त इस थाली में देख रहे हैं, ये वही लड्डू है जिसे चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि ये वो शुद्ध लड्डू है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, और उनकी सरकार के समय में यही लड्डू है जो मंदिर में बन रहा है। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था 18 सितंबर को, वो ये था कि पिछली सरकार जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उसमें जो प्रसाद बनाया जा रहा था, इस प्रक्रिया में घी का इस्तेमाल ना होकर फिश ऑयल का इस्तेमाल हो रहा था, जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। आपको बता दूं कि 9 जुलाई को
जो मंदिर बोर्ड है उसने इस लड्डू को टेस्ट के लिए गुजरात की एक लैब में भेजा। 16 जुलाई को रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि वहां की एक फर्म के घी में मिलावट है। लेकिन इसी के साथ फिर बाद में ये भी पता लगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास फूड बोर्ड ने ये बताया है कि इसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। फूड लैब कॉल्फ गुजरात के आनंद में मौजूद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB में रिसर्च लैब है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल फिर लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को आई, जिसके बाद सीएम नायडू ने तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये वो जांच रिपोर्ट है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सैंपल में फिश ऑयल यानी मछली का तेल और बीफ टैलो यानी पशु चर्बी के अंश पाए गए हैं। जांच में पता चला कि लड्डुओं को बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लार्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टैलो का मतलब पशु में मौजूद फैट से होता है। सैंपल में लार्ड भी मिला पाया गया। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, कपास के बीज, नारियल और पाम कर्नेल वसा पाम तेल शामिल है। इस रिपोर्ट को लेकर टीडीपी नेता अनम वेंकट रेड्डी ने तत्कालीन जगनमोहन सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया है। Test samples which were taken and sent to the National Dairy Development Board in Gujarat. It has been certified from their lab that beef tallow and animal fat, that is lard, LARD, these were used, and fish oil was used in the preparation of ghee which was supplied to Tirumala. टीडीपी नेता अनम वेंकटा रेड्डी की तरफ से सार्वजनिक की गई टेस्ट रिपोर्ट और चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद सियासत में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसने जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए। तो इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी जो चंद्रबाबू नायडू जी है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके षड्यंत्र को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे। यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये रिपोर्ट आस्था के साथ कथित रूप से छल को बेनकाब करती है। तिरुमला बाला मंदिर के प्रसादम में मिलावट को लेकर लोगों में गुस्सा और क्षोभ है। चंद्रबाबू नायडू के गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि इसके पूरे विषय में जाकर जल्द से जल्द इसका निवारण करे, क्योंकि तिरुपति एक हमारा धर्म स्थान है। जो भी हमारे धर्म के आड़ में ये खेल खेल रहे हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और यह जो हो रहा है ये इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं। तो इसको जल्द से जल्द हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जितना जल्दी हो इस पे कड़ी से कड़ी इसमें जो है उनको सजा दी जाए। तिरुपति का लड्डू इतना प्रसाद आप आँखों को लगा के हम लोग खाते, उसमें ऐसा डालने से हमारे हिंदू धर्म को तो ठेस पहुँचे जैसा ही है। इस खुलासे के बाद वाईएसआर कांग्रेस ने इस विवाद पर हाई कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में 25 अक्टूबर को सुनवाई तय की गई है। I myself am writing a letter to the Prime Minister, and myself am also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. विवाद बढ़ा तो सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। भगवान तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। बीफ और फिश ऑयल की बात सामने आई है, उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। इसी को लेकर मैंने ये आज दोनों राज्यों के चीफ
और होम मिनिस्ट्री से ये आग्रह किया है कि इस मामले में जगनमोहन रेड्डी के ऊपर एनएसए लगाया जाए, उन बोर्ड ट्रस्टियों के ऊपर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। इस बीच तिरुमला मंदिर के पूर्व पुजारी रमण दीक्षितुलु ने बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक उन्होंने मिलावट की सूचना अधिकारियों को दी थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। Cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadam, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. तिरुपति मंदिर में प्रसाद की परंपरा 200 साल पुरानी है। माना जाता है कि इस प्रसाद के बिना दर्शन पूरा नहीं होता। यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के तौर पर लड्डू दिया जाता है। ऐसे में बालाजी के प्रसाद में मिलावट की खबरों के बाद धर्मगुरुओं के निशाने पर आ गए हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगनमोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। आस्था के मंदिर में कथित रूप से की जा रही इस धोखाधड़ी को लेकर हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। साधु संत नाराज हैं, वो इसे सनातन पर सीधा हमला बता रहे हैं। जैसे गली मोहल्लों में थूक जिहादी होते हैं, फल बेचने वाले थूक और पेशाब जिहादी होते हैं जो जूस में मिला के देते हैं, एक जगनमोहन रेड्डी ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो हिंदुओं के साथ जो है वो तो प्रसाद जिहाद कर रहा था। अब देखना ये है और इस पे विपक्षी एकदम मौन है। हिंदुओं की भावना आहत हो गई, विपक्षी सब मौन है। तो चंद्रबाबू नायडू जी से मैं मांग करता हूं कि तत्काल वो संस्तुति करे कि इन पे सीबीआई जांच हो, और हम लोग भी हिंदू महासभा की तरफ से केंद्र सरकार को लिखेंगे कि सीबीआई तत्काल जांच हो और इनको कड़ी से कड़ी सजा हो। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसादम में जानवर की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर हंगामा बरपा हुआ है। सवालों में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड भी है। हिंदू संगठन अब सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की मांग करने लगे हैं। जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अभी तक तो सुना था कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, अब तो कांग्रेस ने प्रसाद की भी घोटाले कर दिए। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से सालाना 500 करोड़ रुपए कमाता है। मिलावटी चर्बी विवाद के बाद अब दावा किया जा रहा है कि प्रसादम बिल्कुल शुद्ध तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो ये जो लड्डू इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये लड्डू इस वक्त इस तरह का तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसादम बन रहा है। चंद्रबाबू नायडू ये दावा कर रहे हैं कि ये लड्डू एकदम शुद्ध है, इसमें किसी भी तरह की जानवर की चर्बी नहीं मिली है, इसमें किसी भी तरह के फिश ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये शुद्ध देसी घी का लड्डू बना है। इसमें बेसन है, इसमें आटा है, इसमें नारियल है, इसमें गुड़ है, इसमें मेवा है। लेकिन जो आरोप है वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अब तक जगनमोहन रेड्डी सरकार में जो लड्डू बनाए जा रहे थे, दरअसल उसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, उसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जगनमोहन रेड्डी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाकर एक याचिका दी है कि जो ये आरोप लगाए गए हैं ये सरासर गलत है, जिस पे आगे हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये हो कैसे रहा था, मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो क्या है। इस प्रसाद का जो इतिहास है ना वो 300 साल पुराना है। अभी तक 300 साल में
6 बार ही सिर्फ ऐसा हुआ है कि जब मंदिर में प्रसाद में बदलाव किया गया हो, इसकी रेसिपी में बदलाव किया गया हो। कैसे? सालों पहले मंदिर में देसी घी की बूंदी प्रसाद के रूप में बनाई जाती थी, जिसका वितरण भक्तों में होता था। उसके बाद फिर इसे बूंदी के लड्डू में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसमें बेसन मिलाया जाता था बूंदी के लिए, इसमें आटा मिलाया जाने लगा, इसमें नारियल मिलता था, इसमें मेवा मिलाई जाने लगी, इसमें ताकि ये खराब ना हो तो गुड़ का शीरा भी मिलाया जाता था। और ये जो पूरी पद्धति है ना, जिसको ये जो पूरी प्रक्रिया है प्रसाद बनाने की, इसको दित्तम कहा जाता है वहाँ पर। तो इसी प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी प्रसाद को वो भक्त घर लेकर आते हैं और फिर अपने घर में, परिवार में, अपने दोस्तों में इसका वितरण होता है। सब प्रसाद है तो उसको ग्रहण करते हैं। अब ऐसे में आप सोचिए कि इसमें जो दावा किया गया कि इसमें फिश ऑयल है, इसमें जानवरों की चर्बी है, तो बहुत ही स्वाभाविक है कि लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। तिरुपति प्रसादम मिलावट मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय को मामले से जुड़ी रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दिया गया है। इस मामले में एफएसएसएआई कानून के तहत कार्रवाई की बात कही गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी आरोप किए हैं कि जो अडल्ट्रेशन ऑयल है वो लड्डू में मिक्स है। मतलब जो चर्बी से बना हुआ तेल है, चाहे वो फिश का हो या तो बीफ का हो, उससे जो घी बनता है वो इस लड्डू में मिक्स है, इस तरह के आरोप लगाए हैं। जब हकीकत में जो जानकारी के मुताबिक जो हमको मिल रहा है कि कर्नाटका फेडरल कॉरपोरेशन मिल्क सोसाइटी ने ये पिछले 50 साल से यहाँ पर दूध जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को देते थे, अभी पिछले जुलाई 2024 में जो पिछले सरकार थी जगन मोहन रेड्डी की सरकार, उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट रोककर दूसरे अन्य 5 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और उन अन्य 5 कंपनियों को लेके अभी बड़ा आरोप उठ रहा है कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के सरकार में इस तरह के गफले हुए हैं, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है बालाजी भगवान का जो लड्डू बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उस लड्डू को क्वालिटी आज के दिन कम होते हुए नजर आ रही है। 350 रुपये 1 किलो का घी खरीदा जा रहा था। अभी हकीकत में देखें तो जो घी मार्केट में मिल रहा है, देसी गाय का घी 1000 रुपये के ऊपर किलो है, मगर जो टीटीडी को मिल रहा है वो सिर्फ 350 रुपये किलो। मतलब यहाँ पर क्वालिटी कितना कम हो सकता है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की कई सारे चीज़ भी ईओ ने बाहर लगाई है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पीछे जो भी आरोपी है इसके पीछे उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रहे हैं। तिरुपति के पास तिरुमला की पहाड़ियों पर बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर भगवान के रूप में विराजमान है और ये सनातन और हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड करता है। ऐसे में प्रसाद में बीफ और फिश ऑयल की मिलावट की खबरों ने बोर्ड पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।